आज मेरी उपस्थिति परानीपुर भुआ महाराज के प्रांगण में है। आज इस अवसर पर आज भुआ महाराज की पुस्तक का विमोचन है। जो भक्त उनकी जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं अब और आसानी होगी उनको जानने के लिए कि आखिर पुस्तक के माध्यम से बड़ा ज्ञान मिलेगा उनके बारे में। जो भ्रांतियाँ थी वो दूर होंगी। हमारे साथ यमुनापुरी जी महाराज हैं जो प्रयागराज से चल के आए हैं। हम जानना चाहते हैं महाराज जी से आप इस पुस्तक के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं इस स्थान की दिव्यता बाबा महाराज को प्रणाम करते हुए और जिसने ये किताब लिखी है वो बहुत ही तेजस्वी बच्चा है, प्रणव तिवारी। पहले भी एक किताब बहुत अच्छी उसने लिखी थी और अभी ये किताब जो अपने संस्कृति से संबंधित है, हमारे यहाँ की पहचान है, इस स्थान की दिव्यता को उद्भासित करती है और आने वाले युवाओं का मार्गदर्शन भी करेगी ताकि वो अपनी संस्कृति अपनी सभ्यताओं से जुड़े रहें। तो इस किताब का विमोचन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये स्थान पे आकर के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ की श्रद्धा, हर रविवार को यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भक्ति भावना से प्रेरित होकर के जो मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना बाबा महाराज के इस ब्रह्म स्थान पे उनको प्राप्त होती है। तो मैं इस पुस्तक के लेखक प्रणव तिवारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनका जीवन यशस्वी रहे और वो आगे निरंतर बढ़ते रहें और भारतवर्ष में अपनी शिक्षा के बल पे, अपनी शिक्षा के माध्यम से युवाओं का मार्गदर्शन करते रहें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। जो भी हमारे पुरातन वैदिक संस्कृति के जो मूल सिद्धांत हैं उनको उजागर करते रहें। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूर्व लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री हैं प्रोफेसर। वही बहुत है कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा नौजवान जैसे कि कलम में की ताकत है और गुफा पे कलम चलाई है, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी कितनी कहानियाँ सुनते रहे, कुछ लोग विश्वास करते रहे। अब ये लिखित रूप में एक दस्तावेज आ रहा है और ये आने वाली पीढ़ी इस पुस्तक को पढ़ करके जानेंगे कि बाबा महाराज हमारे लिए क्या था, इस क्षेत्र के लिए क्या था। और जैसा मैंने कहा आज महाराज जी का यहाँ आना एक ऐतिहासिक क्षण है। मेरा तो यहाँ बहुत दिन से लग रहा है और बाबा की प्रतिष्ठा, बाबा महाराज की का जो वर्णन हम लोग सुनते रहे हैं वो अपनी जगह है, पर इतने बड़े संत का यहाँ आना महाराज के प्रांगण में ये बहुत बड़ा विषय बन गया है और ये पुस्तक उसको स्थायित्व दे, यही मेरा कहना है। और मेरा भी आशीर्वाद है प्रणव को कि खूब तरक्की करें और लेखन करें और यश प्राप्त करें। देखिए इस पुस्तक के विमोचक से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रणव तिवारी हैं। आखिर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने इसको लिखा? मैं पिछले 6 वर्षों से परम पूज्य बाबा का दर्शन करता हूँ और वो मेरे आराध्य हैं। एक दिन से ऐसा मैं अपनी 3 लाख की पुस्तकों पर कार्य कर रहा था। भोर का समय था, मुझे बुखार था, तो मुझे स्वप्न आया। उस स्वप्न में ऐसा प्रदर्शित था कि मैंने बाबा की पुस्तक लिख दी है और कल्पना ये है कि मेरे रोल मॉडल चीफ जस्टिस तत्कालीन DY चंद्रचूड़ साहब उस पुस्तक का विमोचन करने आए हुए हैं। जब मैं सुबह उठा तो रविवार का दिन था, मैं यहाँ बैठा था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई व्यक्ति लगभग 60 से 70 वर्ष श्वेत काया और अद्भुत क्या कहते हैं वर्ण, वो अपनी धोती सुखा रहा है। ये जो क्या कहते हैं, ये आप देख रहे हैं मंदिर की काया, ये अपूर्ण थी। तो मैंने अपने साथ के लोगों से पूछा आपने भी कुछ देखा? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। जब मैं सोचने लगा और घर पे जाकर पिताजी से इसके बारे में विचार किया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई क्या कहते हैं बाबा आपको संकेत दे रहे हैं। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं बाबा की पुस्तक लिखूंगा और उसके लिए मैंने प्रयास किया और एक अद्भुत कृति 84 नरेश श्री सुदिष्ट बाबा महाराज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत। आज की इस युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज की पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसा कि बाबा का एक सबसे प्रचलित पंक्ति है कि जो सतमार्ग पे चलेगा, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि सभी सतमार्ग पे चलें और अच्छे कर्म करें। धन्यवाद। सौभाग्य और हर्ष का विषय है। अतिथि देव